जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस एंड द मोस्ट बेनिफिशिएंट डियर स्टूडेंट होप यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉयिंग द स्टडी टुडे आई हैव बीन चूज टू डिलीवर द टॉपिक बायोलॉजी द सब टॉपिक साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। जी तो आज हम बायो के फर्स्ट चैप्टर द साइंस ऑफ बायोलॉजी के फिफ्थ टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो फिफ्थ टॉपिक है वो है साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड, यानी कि साइंस एक मुश्तरका शोबा। इसको आज हमने डिस्कस करना है। ये आज का हमारा टॉपिक है। ये आज का जो हमारा टॉपिक है साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायो का फर्स्ट चैप्टर द साइंस ऑफ बायोलॉजी का फिफ्थ टॉपिक साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड क्या होता है? साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड मींस यानी कि साइंस बतौर एक मुश्तरका शोबा। आज हमने ये टॉपिक डिस्कस करना है। अगर हम साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड यानी कि साइंस एज बतौर एक मुश्तरका शोबा, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस लेक्चर्स। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी हर टॉपिक के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस को मेंशन करता हूं कि हमारे टॉपिक के अंदर में से जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछा जा रहा होता है। तो हम सबसे पहले इस टॉपिक में से देखेंगे जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जा रहा है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन को जो इस टॉपिक में से पूछा जा रहा है। वो है a collaborative field is one in which scientists work together to share knowledge. This statement can be illustrated with example. अगेन देखें, इसके अंदर इस टॉपिक में से जो लॉन्ग क्वेश्चन देखा पूछा जा रहा होता है पेपर के अंदर, वो कैसे पूछा जा रहा होता है? A collaborative field in is a collaborative field is one in which scientists work together to share knowledge. This statement can be illustrated with example. इसका मतलब ये होता है साइंस बतौर एक मुश्तरका शोबा है जिसमें साइंसदान इल्म शेयर करने के लिए इकट्ठे काम करते हैं। इस बयान को मिसालों के जरिए से साबित करें। तो हमने आज के इस टॉपिक को पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग देखना है कि पेपर के अंदर इसमें से कैसे लॉन्ग क्वेश्चंस को हमने अटेम्प्ट करना है और इसको कैसे हमने बयान करना है। तो जब आपसे ये क्वेश्चन कुछ इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाए तो उसके बाद फिर हमने इसको कैसे देखना है और कैसे डिस्कस करना है और कैसे पेपर में लिखना है, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले है साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड इन विच रिसर्चर्स फ्रॉम वेरियस disciplines work together to solve complex problems. Let's discuss a few examples of interdisciplinary collaborations in science. इसका मतलब ये है कि साइंसदान जो होते हैं, साइंटिस्ट, वो क्या करते हैं? वो मिलकर किसी भी पेचीदा किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए वो मिलकर काम करते हैं। चाहे वो एक लाइक आईटी का फील्ड हो, चाहे वो केमिस्ट्री का फील्ड हो, चाहे वो बायो का फील्ड हो, चाहे वो इकोनॉमिक का फील्ड हो, चाहे वो इकोलॉजी का फील्ड हो, चाहे वो सोशियोलॉजी का फील्ड हो, जो भी फील्ड होता है उसके अंदर जो साइंटिस्ट होते हैं वो साइंस के जो साइंस के नॉलेज को इकट्ठा करते हैं। मीन साइंटिस्ट वो क्या करते हैं? वो मिलकर मुख्तलिफ किस्म के पेचीदा किस्म के मसाइल को, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यही चीज इधर बयान हुई है। कहते हैं साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। साइंस जो है वो एक कोलैबोरेटिव फील्ड है इन विच रिसर्चर्स, जिसके अंदर रिसर्चर्स लाइक तहकीक करने वाले फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स, डिसिप्लिन मींस यानी कि फील्ड, फील्ड मींस शोबे, वो उनके अंदर मिलकर वर्क टुगेदर यानी कि इकट्ठे काम करते हैं टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, पेचीदा किस्म के मसाइल को हल करने के लिए। लेट्स डिस्कस अ फ्यू एग्जांपल्स। उनमें से ये चंद एग्जांपल्स नीचे बयान हुई हैं। अगर हम सबसे पहले इसमें देखें तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, यानी कि साइंस बतौर एक मुश्तरका शोबा। सेकंड आ जाता है क्लाइमेट चेंज रिसर्च। क्लाइमेट चेंज रिसर्च क्या होता है? माहौलियाती तब्दीली की तहकीक। कॉमन सी बात है, आजकल हमारे यहाँ माहौल के अंदर मुख्तलिफ किस्म की क्लाइमेट चेंज जो आ रही हैं, वो आजकल ये हमारे यहाँ माहौल के अंदर सबसे ज्यादा गंभीर किस्म के मसाइल में से ये एक मसला है जो आजकल हमारे यहाँ क्रिएट हो चुका है। तो कॉमन सी बात है क्लाइमेट चेंज की बात होगी तो इसमें भी तमाम रिसर्चर जो होंगे वो मुश्तरका तौर पर मिलकर कम्प्लेक्स पेचीदा किस्म के मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमारे पास नंबर थर्ड पे है वो है मेडिकल रिसर्च।
मेडिकल रिसर्च क्या होती है? मेडिकल रिसर्च होती है तिब्बी तहकीक, लाइक जो हमारे मेडिकल की फील्ड के अंदर रिसर्च हो रही होती है। इसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 4 है, ये है रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लाइक एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? मसनूई जहानत। कॉमन सी बात है, आजकल का जो दौर है, आजकल के दौर के अंदर इंटेलिजेंस जो है, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इसकी बहुत जिद्दत आ चुकी है। अगर हम हमारे यहाँ सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, लाइक व्हाट्सएप का यूज कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप के ऊपर भी हमारे पास एक पॉइंट, एक ऑप्शन होता है लाइक मेटा एआई का, वहां से हम तमाम किस्म की रिसर्च कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर भी रिसर्चर्स क्या करते हैं, वो मिलकर कंबाइन वो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं। इसको हम मजीद एक्सप्लेनेशन के अंदर देखते हैं। इसके बाद देन हमारे पास पॉइंट नंबर 5 है स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस एक्सप्लोरेशन क्या होती है? खलाई तहकीक। स्पेस बोलते हैं खला को, जो हमारे आसमान के ऊपर है, लाइक उसके ऊपर तहकीक। देन आ जाता है हमारे पास पॉइंट नंबर 5, सॉरी यही पॉइंट नंबर 5 जो है, ये लास्ट वाला पॉइंट है, ये है स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, ये जस्ट 5 पॉइंट, लाइक 5 एग्जांपल्स पर मुश्तमिल है, जिसमें फर्स्ट पे आ जाता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, नंबर सेकंड पॉइंट पे आ जाता है क्लाइमेट चेंज रिसर्च, नंबर थर्ड पे आ जाता है मेडिकल रिसर्च, नंबर 4 पे आ जाता है रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइक एआई, और देन हमारे पास पॉइंट नंबर 5 पे आ जाता है स्पेस एक्सप्लोरेशन। आपने क्या करना है, जब आपसे ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन लाइक साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड टॉपिक में से पूछ लिया जाए, तो आपने ये वाला पॉइंट मेंशन करने के बाद, इसके बाद देन आपने ये मैक्सिमम 1.5 से 2 लाइनें जो हैं, आपने ये लिखनी है, साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड इन विच रिसर्चर्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स field work together to solve complex problems. Let's discuss a few examples of interdisciplinary collaboration in science. ये आपने मैक्सिमम 1.5 से 2 लाइनों की ये वाली लाइनें हैं, ये आपने डेफिनेशंस ये लिखने के बाद देन आपने ये 5 पॉइंट जो हैं ये मेंशन करने हैं। जब आपने ये पांचों पॉइंट मेंशन कर लेने हैं, उसके बाद फिर देन आपने हेडिंग देनी है एक्सप्लेनेशंस की। यहाँ पर आपने हेडिंग देनी है एक्सप्लेनेशंस की। एक्सप्लेनेशंस की हेडिंग को देने के बाद देन आपने फर्स्ट पॉइंट जो है ये मेंशन करना है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मींस क्या होता है? हमारे यहाँ इंसान के पूरे जीनोम की जो तरतीब है, यानी कि नक्शा, उसको तैयार करना। जीनोम का मतलब क्या होता है? जीनोम का मतलब होता है जेनेटिक टेस्टिंग, यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए। इंसान की बॉडी के अंदर जो जेनेटिकली तौर पर तगय्युरात आ रहे होते हैं, उनके ऊपर रिसर्च करना, उनके ऊपर एक प्रॉपर नक्शा बनाना, एक तरतीब के साथ, वो एक जीनोम प्रोजेक्ट कहला रहा होता है। इसको हम देखते हैं, इसमें बयान हुआ है द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एम टू सीक्वेंस एंड मैप द इंटायर ह्यूमन जीनोम। दिस प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 2003। ये वाला जो प्रोजेक्ट था, ये 2003 में कंप्लीट हुआ। इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या था कि इंसान की बॉडी के अंदर जो जीन्स हैं, लाइक डीएनए, उनकी मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर नक्शा बनाकर उसको तरतीब देना। It involves researchers from various disciplines including molecules, biology, genetics, etc. इसके अंदर रिसर्चर्स कौन कौन से फील्ड के शामिल हुए थे? जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एंड इसके अलावा इसमें जो रिसर्चर्स इस्तेमाल हुए थे, लाइक इसमें जो रिसर्चर्स जिन्होंने मिलकर काम किया था, वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड कुछ एटसेट्रा इस किस्म के लाइक रिसर्चर थे। देन हमारे पास पॉइंट नंबर सेकंड आ जाता है, ये हमारे पास क्लाइमेट चेंज रिसर्च। क्लाइमेट चेंज रिसर्च क्या होता है? क्लाइमेट चेंज रिसर्च होता है माहौलियाती तब्दीली की तहकीक। जो मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट होने से पहले कुछ बातें बताई, लाइक हमारे माहौल के अंदर जो तब्दीलियां आ रही होती हैं, उनके अकॉर्डिंग रिसर्च। इसमें क्या बयान हुआ है? इसमें बयान हुआ है क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स कोलैबोरेशन अमंग मैनी डिसिप्लिन्स सच एज एटमॉस्फेरिक साइंस, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एटसेट्रा। क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स कोलैबोरेशन अमंग मैनी डिसिप्लिन्स, यानी कि जो हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंजिंग हो रही होती है माहौल के अंदर, उसमें वाज़ेह तौर पे इस चीज की जरूरत होती है कि मिलकर उसके ऊपर काम किया जाए। मैनी डिसिप्लिन्स यानी कि मुख्तलिफ फील्ड के लोगों को, सच एज एटमॉस्फेरिक, माहौल के रिलेटेड, साइंस, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एटसेट्रा, ये तमाम किस्म की चीजें फील्ड लाइक इसमें ये शामिल हैं। इसके बाद आ जाएगा मेडिकल रिसर्च। मेडिकल रिसर्च क्या होती है? मेडिकल रिसर्च मींस तिब्बी तहकीक। तिब्बी तहकीक में क्या होगा?
Medical research often depends in interdisciplinary collaborations. इसमें भी क्या किया जाता है, मुख्तलिफ रिसर्चर्स जो होते हैं वो मिलकर इसमें नई से नई जो पेचीदा किस्म की प्रॉब्लम्स लाहक होती है उसके ऊपर मिलकर उसको हल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कैंसर रिसर्च, जेनेटिक्स। जैसा कि हमारे यहाँ एक कैंसर जैसी मूजी मर्ज जो है वो लाहक हो रही है माहौल के अंदर, यानी कि इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा ये बीमारी जो है ये जानलेवा साबित हो रही है और ये शामिल हो रही है। तो इसको डायग्नोज करने में और देन इसको प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट करने में जो रिसर्चर्स होते हैं वो फिर मिलकर क्या करते हैं, इसके ऊपर तहकीक करते हैं, लाइक इसका इलाज निकालते हैं और देन इसकी प्रॉपर हल निकालते हैं कि ये वाली बीमारी जो है ये ह्यूमंस को क्यों सबसे ज्यादा लग रही है। तो इसके बाद देन आ जाएगी रिबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रिबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस यानी कि मसनूई जहानत और रिबोटिक्स। ये तो आजकल का जो दौर है ये रिबोटिक्स का दौर है। इसमें क्या हो रहा है, इंसानों की जगह पे सबसे ज्यादा एआई ने, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सबसे ज्यादा पोजीशन संभाल ली है। तो मजीद इसमें क्या बयान हुआ है, कहता है द फील्ड ऑफ रिबोटिक्स एंड एआई इज हाईली इंटरडिसिप्लिनरी। This collaboration has led to significant advancement in robotic system. वही बात मैंने जो पहले बताई कि दिस फील्ड ऑफ रिबोटिक्स एंड एआई इज हाईली इंटरडिसिप्लिनरी, यानी कि आजकल का जो ये वाला दौर है ये बहुत ज्यादा फील्ड के अंदर फैल चुका है। दिस कोलैबोरेशन हैज लेड टू सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन रिबोटिक सिस्टम। और आजकल के दौर के अंदर जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसने सबसे ज्यादा अपनी अहमियत उजागर कर रखी है। It involves computer science, engineering, mathematics, etc. इसकी एग्जांपल्स में अगर नजर दौड़ाई जाए तो इसमें ये तमाम चीजें शामिल हैं जिसमें मैथमेटिकल भी, रिबोटिक्स भी शामिल हैं, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस रिबोटिक्स भी शामिल है, इसके अलावा इंजीनियरिंग के अंदर भी इसने सबसे ज्यादा अपनी धाक बिठाई है। इसके बाद आ जाएगा स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस एक्सप्लोरेशन क्या होता है, खलाई तहकीक। खलाई तहकीक में भी दो अदारे जो हैं, लाइक एक नासा एंड सेकंड इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी ISSI, इसने भी सबसे ज्यादा अपने आप को इस फील्ड के अंदर उजागर करवाया है। इसमें भी साइंस के तमाम रिसर्चर्स ने मिलकर क्या किया है, इसमें सबसे ज्यादा रिसर्च की है। तो इसमें हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशंस लाइक नासा, जो मैंने पहले बताया, ये एक अमेरिका का अदारा है जो स्पेस के अंदर सबसे ज्यादा अपने आप को एक्टिव किए हुए है। एंड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लाइक ISS इन्वॉल्व साइंटिस्ट वेरियस फील्ड। इस फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा साइंटिस्ट जो हैं वो मिलकर क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। These collaboration enables scientists to investigate the cosmos. Cosmos means क्या होता है, इसमें तमाम साइंटिस्ट जो हैं वो मिलकर इस चीज को यकीनी बनाते हैं कि आसमान के अंदर, खला के अंदर वो जो शुआएं और जो वो रेज आ रही होती हैं उनके ऊपर रिसर्च की जाए। फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग, बायोलॉजी एंड मेडिसिन, इसी तरह से इस फील्ड के अंदर ये तमाम किस्म के रिसर्चर्स जो होते हैं वो शामिल हो रहे होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सो इंटरेस्टिंग टॉपिक था। इसके अंदर हमने देखा, हमारा जो टॉपिक था ये था साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। इसमें हमने देखा सबसे पहले कि क्वेश्चंस पेपर के अंदर कैसे पूछा जा रहा होता है वो हमने देखा, और देन फिर हमने इस टॉपिक को लिखने का मेथड देखा कि हमने इसको लिखना कैसे है। पहले हमने इंट्रोडक्शन में ये वाली चंद लाइंस मेंशन करनी है, उसके बाद फिर देन हमने एक्सप्लेनेशंस के अंदर तमाम पांचों पॉइंट्स को वन बाय वन इसके अंदर मेंशन करना है। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर्स आपको पसंद आया होगा। तो आपने आज के लेक्चर्स को मोस्टली तौर पे याद करना है और अच्छे अंदाज से देखना है। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर्स आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू।